नमस्कार। आज जो 10th का रिजल्ट आया है उन सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उन सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी के कहने से सब्जेक्ट का चयन नहीं करें। आप पहले अपने मार्कशीट को देखें और मार्कशीट देखने के बाद में आपका कौन सा सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी रुचि है, उस सब्जेक्ट में कम हेल्प की ज़रूरत है, तो इस तरह से आप उस सब्जेक्ट का ही चयन करें। किसी मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स से भी कि उन स्टूडेंट पर थोपे नहीं। मान लीजिए आपको आरएस बनना है या आईएएस बनना है या टीचर बनना है, तो हमारा वो सब्जेक्ट चुने जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि आज जो मॉडर्निटी है उसमें कंपटीशन है और कंपटीशन सब्जेक्ट मायना नहीं रखता है। कंपटीशन में आपको अच्छा स्कोरिंग रिजल्ट देना है, तो अच्छा जो रिजल्ट है, अच्छा स्कोर बनाना है, तो ये तभी बन पाएगा जब उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी इंटरेस्ट हो, दूसरे पर्सन की आपको कम जरूरत हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो ये ऐसा सब्जेक्ट चुने। आर्ट्स ये नहीं है कि भाई कहीं आर्ट्स का स्कोप नहीं है या मेरे साइंस में सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आ गए, बट उसमें इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। तो आप उन सभी स्टूडेंट्स से मैं तो यही कहना चाहूँगी, यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट का चयन ठीक तरीके से करें, क्योंकि पहली जो स्टेप होती है आप अपने टारगेट को पाने के लिए, जो पहली स्टेप होती है वो इस सही सब्जेक्ट का चयन करना बहुत ही मस्ट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आए हैं जिनका सब्जेक्ट चयन नहीं करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और जो कम समय में नौकरी लग सकते थे उनको बहुत लंबा समय लेना पड़ा जॉब के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो रविवार को हमारी कार्यशाला होती है। मैं डॉक्टर सरला जी हूँ और निःशुल्क कार्यशाला होती है सही मार्गदर्शन लेने के लिए और अपने टारगेट का चयन करने के लिए, सब्जेक्ट के चयन करने के लिए, या स्टडी किस तरह से पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, स्मार्ट वर्क क्या हो, ये सब हम आपको प्रत्येक जो रविवार की कार्यशाला होती है उसमें पूरा डीपली कार्य बताया जाता है। इसी पे हमारा संडे होता है, उस 6 डे का काम रविवार को ही बताया जाता है। क्योंकि जो भी बाहर के स्टूडेंट्स भी आते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट के, तो वो उनकी प्रॉब्लम रहती है कि वो रेगुलर नहीं कर सकते या डेली अप डाउन नहीं कर सकते। तो हमारा ये रहता है कि उनको कम समय में अच्छा से अच्छा दे। तो लास्ट में ये बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि सही सब्जेक्ट का चयन करें, क्योंकि लॉन्ग प्रक्रिया है। मान लीजिए आप अभी सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर आपको लगता है कि 12th में परसेंटेज डाउन हो जाती है, आपका परसेंटेज नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका जो 6 क्लास से लेकर जो 12th तक की क्लास का जो सब्जेक्ट है एनसीईआरटी है, पूरा 60% कहीं से नहीं आता है। यदि आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी को आपने ढंग से पढ़ा है, तो 100% वो गवर्नमेंट जगह के काबिल है। जितने भी आरएस आईएएस बने हैं उनका जो सही मार्गदर्शन होता है, वो बहुत सारे आरएस आईएएस कहते हैं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया। उनका फर्स्ट 1 साल में नहीं हुआ, उनको जो बेहतरीन गाइडेंस दिया गया था कि हमने उनका जो माइंड है वो अभी से इस तरह से तैयार कर दिया कि आपको ये टारगेट पे जाना है, आपको आरएस बनना है, तो आप 6 से 12 तक की बुक पढ़िए, ये सब्जेक्ट चेंज करिए और इसमें आपका इंटरेस्ट है तो आराम से इजी गोइंग टू आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, हमारे टीचर मदद भी ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी आप इस भ्रम में नहीं रहे कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया। वो इस तरह की कोई मैसेज आपको देते हैं तो वो गलत है, क्योंकि अच्छी फैमिली हो या कोई पुअर स्टूडेंट है उनको कहीं न कहीं सही मार्गदर्शन मिल जाता है। उनका स्टडी है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। 6 से उन्होंने फोकस रखा, 6 क्लास को कभी भी उठा के जितने उठा के देख लीजिए आप, पिछले हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आईएएस में आ रही है, आरएस में आ रही है, डेस्क्रिप्टिव में आ रही है। तो आप ये सोचिए, क्योंकि प्री में तो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस में डेस्क्रिप्टिव होता है, तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में हमारा जो पेटीआर का हमारा जो माइंड है
वो बिल्कुल चेंज करे और पॉजिटिव सोच रखे और हमेशा ये ध्यान रखे कि सब्जेक्ट आज का जो आपका वैशाखी है, सही मार्गदर्शक जैसे वृद्ध व्यक्ति को वैशाखी की बहुत जरूरत होती है, ठीक स्टूडेंट के लिए भी जो सही मार्गदर्शन है वो वैशाखी का काम करता है। इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, पेरेंट्स भी नहीं थोपे। बच्चे का तो टारगेट है टीचर बनने का, पेरेंट्स कहें नहीं मेरा बच्चा तो आप तो बेटा आरएस बनो आईएएस बनो, नथिंग, ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखे। इससे आप भी डिप्रेशन में, पेरेंट्स भी डिप्रेशन में होता है रहते हैं और स्टूडेंट्स भी डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चे की हॉबी किस में है, कोई भी क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। यदि आपका स्किल छोटे जॉब में भी बहुत आनंद के साथ आप काम करते हैं तो वो छोटा जॉब भी आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। यदि आप बड़े जॉब है लेकिन आपका इंटरेस्ट ढंग से काम नहीं कर रहे तो वो भी आपका जीरो बराबर। तो ठीक स्टूडेंट्स के लिए यही है कि यदि आपको, क्योंकि टेंथ से पहली स्टेप टेंथ से सब्जेक्ट चेन की होती है और वो सब्जेक्ट, सही सब्जेक्ट चेन ही आपको अच्छा जॉब दिलाता है, आपको आरएस बनाता है, आईएएस बनाता है, डॉक्टर बनाता है। इसलिए जहां आपकी रुचि है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, इजी गोइंग टू आप पढ़ सकते हो, किसी की मदद से पढ़ सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट है आपका कि लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग प्रक्रिया में आपको गुजरना पड़ेगा, तो अब वो सब्जेक्ट चयन करें। थैंक यू सो मच।